अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इधर देखिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंट्रोपी, आपकी किताब में ये टॉपिक केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पहली बार आया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं समझता था कि इस टॉपिक पे हमें लेक्चर देना चाहिए, लेकिन जब मैंने मॉडल पेपर को देखा तो मुझे उस पर लगा है कि इस टॉपिक में से चीज़ें आई हुई हैं। दैट मीन्स कि टॉपिक छोटा सा है, लेकिन ये है कि इसको हमें समझना, इसको गेटअप करना फॉर गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। मेरी बात तो बच्चे गौर कीजिएगा। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है? डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। इधर सुनिएगा बच्चे, डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। सादी सी बात, मैं लंबी कहानी नहीं में जाऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको भी बात समझ आ जाएगी। डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। बच्चे ये मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में बर्फ पड़ी हुई है। सॉलिड पार्टिकल्स आपने सुना जैम पैक्ड होते हैं, उनकी आपस में मूवमेंट होती भी है तो वो वाइब्रेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। ये सॉलिड है और यहाँ पे मेरे पास जो पार्टिकल्स पड़े हैं बिल्कुल क्या है, जैम पैक्ड, मतलब बिल्कुल पैक्ड हुआ है। इनकी यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन बिल्कुल नहीं है, ऐसे इस बात को मानते हैं। अब मैंने इसको हीट दी, क्या किया, हीट दी, और हीट देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, बात सुनिएगा, किस में कन्वर्ट हो गए। और अब इनके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा फासला क्या हुआ, बढ़ गया, थोड़ा सा फासला। और अब इनके दरमियान क्या हो गया बच्चे, रैंडमनेस आ गई, डिसऑर्डर हो गए। अब ये जैम पैक्ड, दैट मीन की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ गई ना सर। इसके बाद इसको मैंने फिर फर्दर हीट किया, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, फर्दर हीट किया और ये सारा सिस्टम किस में चला गया, गैस में। जो भी आगे कंडीशन है वो बात की बात है, ठीक हो गया। जब गैस में गया तब इसके पार्टिकल्स अपने और खुले हो गए, ये बिल्कुल आजाद हो गया, आजाद फ्लो हो गया इनका सर। अब जहां पे दिल करेगा जिग-जैग मोशन इनकी, समझ आ गई बात की। दैट मीन्स कि जब हम सॉलिड से किस में जाएंगे, किस में, और लिक्विड से किस में जाएंगे, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मेरी बात नहीं समझी आगे सर। और जब हम गैस से किस में आएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में जाएंगे, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऐसे ही है सर, इस बात पे कोई दो राय? मैं समझता हूं आपको समझ आ गई। क्या कहा मैंने कि डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, क्या पार्टिकल्स का रैंडम मोशन में ट्रेवल करना, आगे निकल जाना, हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। और जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता जाता है एंट्रोपी बढ़ती जाती है, एंट्रोपी घटती भी है और एंट्रोपी बढ़ती भी है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? एंट्रोपी के लिए आप इसका सिंबल डाल दें एस, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एस नॉट ऊपर डाल दें स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, यहां तक कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। इस बात पे कोई आपको इतराज है? मैंने एक और बात यहां पे आपको बताई है कि जब आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू, जब आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू, मैंने आपको ये बात बताई कि जब आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू, सुनिएगा, किसकी वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव में आ गई, तो दैट मीन एंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। अगर वैल्यू क्या हुई है, पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो एंट्रोपी क्या हो रही होगी। और अगर आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू लेस देन जीरो, माइनस में हुई, देन एंट्रोपी क्या हो रही होगी, समझ आ गई। एक चीज साबित होगी, मैंने सॉलिड से हीट दे के किस में लाया, लिक्विड में, और लिक्विड से हीट दे के किस में लाया। मैंने ये बात बोली, मैंने कहा कि भाई साहब इसका मतलब है कि जो मेरे पास एंट्रोपी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। और यह बात भी मैंने पढ़ी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरी एंट्रोपी भी, मेरी बात भी समझिए आगे सर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। क्यों? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम
नहीं, इसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये 3 इसकी सिचुएशंस होती हैं। मैं खुद से ही एक एग्जांपल को फर्ज कर लेता हूं। मैं इसकी एक एग्जांपल फर्ज कर लेता हूं खुद से। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिए। आपको न्यूमेरिकल आता है, आपको कहा जाता है कि चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? या एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करो। मैं आपको कहता हूं जी मेरे पास क्या है बच्चे? 2 मोल फॉर एग्जांपल ए के, 2 मोल्स मेरे पास कोई रिएक्शन है किसके हैं? बी के। और मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया, उसका क्या नाम है? सी। समझ आ गई बच्चे? आपको कहा जाता है कि इंट्रोपी फाइंड करो, चेंज फाइंड करो, इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करो। तो आपके पास इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम का फार्मूला क्या है? डेल्टा एस नॉट का फार्मूला सुन लें। इंट्रोपी कैसे फाइंड की जाती है? सिग्मा सम ऑफ इंट्रोपी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंट्रोपीज रिएक्टेंट्स। फार्मूला बच्चे आपकी किताब पे नहीं लिखा हुआ, गौर कीजिएगा, ये चीजें नहीं लिखी हुई आपकी बुक पे। क्या फार्मूला है? इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स सिग्मा सम ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है ढेर सारी चीजें निकल सकती है ना, सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने वैल्यूज खुद से फर्ज कर दी। मैंने कहा जी को मेरे पास जो इंट्रोपी ऑफ ए थी ना वो कितनी थी? 100। इंट्रोपी ऑफ बी मेरे पास कितने थी? 200। और इंट्रोपी ऑफ सी मेरे पास जो आई है वो कितनी आई है? यहां तक कोई आपको इतराज बच्चे? मैंने खुद से वैल्यू फर्ज कर ली। मुझे कहा जाता है इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम फाइंड करो। पूरा सिस्टम में जो आपका पूरा जो प्रोडक्ट बना है, आपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया और जो आपका पूरा प्रोडक्ट बना उसकी इंट्रोपी फाइंड करके दो। ऐसे ही है बच्चे, मैंने खुद से वैल्यूज फर्ज कर दी। इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या आया? और सी की वैल्यू क्या है? 300। और यहां पे कितने मोल्स हैं सी के? 1। 1 मल्टीप्लाई में क्या लिख लूंगा? 300। ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, माइनस ब्रैकेट इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 मोल्स हैं किसके? 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, बीच में आ जाएगा प्लस। इंट्रोपी ऑफ बी कितनी है? 200। और बी के कितने मोल्स हैं? बी के कितने मोल्स हैं बच्चे? 2। ठीक है, 300 माइनस 200 प्लस 400, 300 माइनस 600 माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? -300। -300 मुझे बता रहा है कि इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में है, लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इसी तरह आपको कोई रिएक्शन देगा और आपको वो कहेगा कि इंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करो, इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑफ फाइंड करो। यू हैव टू पुट द फार्मूला, यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड देन यू कैन टेक इंट्रोपी इजीली। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पढ़ाने का मकसद ये है कि गिफ्ट फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, मॉडल पेपर में उसमें से भी शॉर्ट आया हुआ है और इसमें से भी शॉर्ट आया हुआ है। दुआ में याद रखिएगा। Stay updated. Like, subscribe, and comment.